गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों, पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे पहले कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको सबसे पहले ना एक स्टेबल जॉब ढूंढ लेनी है। क्योंकि अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो आप पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको महीने का कुछ पैसा आना ज़रूरी है। जैसे अगर आपकी 15,000 20,000 की कोई जॉब लग जाती है तो उससे हर महीने आपका पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट करने में आपको सहायता मिलेगी। अगर आप ज़्यादा खर्चे करते हैं तो खर्चों की बजाय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह करेंगे तो दोस्तों हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। आपको एक महीने में 1 लाख रुपए दे दिया जाए और दूसरी तरफ आपको डेली 1 रुपये दिया जाए, वो भी दूसरे दिन डबल करके। मतलब पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये, चौथे दिन 8 रुपये, ऐसे करके अगर आपको मल्टीप्लाई करके रुपए दिए जाएं तो आपको सबसे बेस्ट ऑफर जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दो, आरडी में इन्वेस्टमेंट कर दो और स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सारा अच्छा खासा पैसा है तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड को खरीद सकते हैं। आने बाद आप देख रहे हैं गोल्ड का रेट दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको 6-7% रिटर्न तो मिल ही जाएगा। जैसे आपके पास अगर 10,000 20,000 रुपये हैं या 1 लाख 2 लाख रुपए हैं तो आप एफडी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड की और प्रॉपर्टीज़ की। तो दोस्तों, अगर आपके पास कहीं लाखों में रुपए हैं तो आप आज कोई सी प्रॉपर्टी खरीद लीजिएगा। आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल बाद उसकी कीमत डबल हो जाएगी। अगर आप अच्छी कोई सी लोकेशन पे कहीं पर भी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, जैसे कोई सा फ्लैट हो गया, कोई ज़मीन हो गई, कोई मकान हो गया, अगर आप खरीद लेते हैं तो आने वाले फ्यूचर में वो कीमत डबल हो जाती है, ट्रिपल भी हो जाती है। ऐसा मैंने देखा है कई जगह। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि आप इतने पैसे वाले नहीं होंगे तो कम पैसे से महीने टू महीने कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए वो तो आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में कर सकते हैं। अगर हमने सुन लिया किसी ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर पहले तो हमें डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया ही गया है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ होता है, सट्टा होता है, वहाँ आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या कुछ उसमें आप करेंगे, उसकी जानकारी भी नहीं लेना चाहते आप। अगर उसकी अच्छे से नॉलेज लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन से फंड में करना है, लमसम में करना है, एसआईपी में करना है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आपने हर महीने की 1,000 रुपये की एसआईपी करी, तो ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जैसे उसमें आप मिनिमम 500 रुपये तक की एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये की इस एसआईपी की है, आपके जैसे किन्हीं 50 लोगों ने भी एसआईपी उसमें की होगी, क्योंकि एक फंड में कम से कम हजारों लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू। तो अगर 50 लोगों ने एसआईपी की है तो म्यूचुअल फंड की कंपनी है, उसके पास 50,000 रुपये इकट्ठा आएगा हर महीने का। तो उसके पास एक फंड मैनेजर होता है जिसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा होता है। वो मार्केट को एनालाइज करता है कि कौन सा मार्केट ऊपर जा रहा है, कौन सा मार्केट डाउन जा रहा है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। उसके बदले में वो कुछ 0.50% या 1% आपसे चार्ज लेता है।
तो जैसे अगर आप SIP 10 सालों के लिए करना चाहते हैं, 5 सालों के लिए करना चाहते हैं, तो देखते हैं उसका रिटर्न कितना आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ले चलते हैं आपको ग्रो के SIP कैलकुलेटर पर। सिंपली गाइस, आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और लिखना है SIP कैलकुलेटर। तो पहली वाली वेबसाइट पे आपको जाना है जो ग्रो ऐप की है, SIP कैलकुलेटर। तो उसमें अपन मंथली इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं 1000 रुपये का। तो आप देखिए दोस्तों कैसे 15% रिटर्न देता है अप्रोक्स 10 साल में। तो आपका पेमेंट होता है 1,20,000 और आपको रिटर्न मिलता है 2,82,000। ऐसे ही अगर आप 3,000 महीने की SIP करेंगे और 15% के रिटर्न पर 10 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होता है 3,60,000 और रिटर्न मिलता है 8,46,000 के करीब। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही करके 5,000 की इन्वेस्टमेंट करें, आपको 14,10,586 रुपये रिटर्न मिलेगा। और अगर आप वही 3,000 की SIP 15 सालों तक अगर आप 5,40,000 का आपका इन्वेस्टमेंट और आपका प्रॉफिट होगा 20,71,000 का। तो आपने देखा दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर। आपने स्टोरी सुनी थी, 1 रुपये आप डेली डबल करके मिलेगा या 1 लाख रुपए आप एक बार में ले सकते हैं। तो ज़्यादा कहाँ आपको मिला? 1 रुपये डबल करके ले रहे डेली, तो वहीं मिला ना आपको ज़्यादा। तो जैसे बड़े बड़े आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, जेफ बेजोस हो गए, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी को ले लो, तो वो क्या करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसे को काम पर लगाते हैं। पैसा क्या कहता है भाई? पैसा कहता है आज आप मुझे बचा लो, कल मैं आपको बचा लूँगा। तो एफर्ट करना है दोस्तों, जैसे खर्चे कम से कम करना है। अगर आप खर्चे कम से कम करेंगे तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग अच्छी होगी, आपकी रिटायरमेंट अच्छी होगी। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जॉब से रिटायरमेंट हो जाए। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कितने जल्द से जल्द रिटायरमेंट होते हैं। जैसे 35 की एज में, 30 की एज में, 40 की एज में अगर आप रिटायरमेंट होते हैं, जैसे आप अपने खर्चों को चलाने के लिए कहीं से ऐसा सिस्टम बना लेते हैं या कुछ ऐसा पैसा जोड़ लेते हैं जो आपके खर्चे प्रॉपर तरीके से चलते रहें और आपको काम ना करना पड़े। मतलब आप ऐसे एसेट बना लेते हैं जिससे आपको पैसा आता रहे और काम ना करना पड़े। वो होता है आपका रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग के ऊपर भी हम आने वाले समय में वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों सपोर्ट करिए, थैंक यू, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में हाँ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अच्छी जानकारी आपके पास ही नहीं रखना है, दोस्तों को भी बताना है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।